नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस टॉक्स एमजेएफ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में एक नया चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसकी हम बातें करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति है, यहाँ से आपके कुल 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 7 नंबर के प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर के माध्यम से पूछे जाएंगे, इनकी हम बातें करेंगे। यानी ये जो 7 नंबर है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएगा, आपका रिक्त स्थान भी आएगा, यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न भी आएगा और 3 नंबर का प्रश्न भी आएगा। तो यहाँ से किन किन प्रश्नों के बनने की पूरी संभावना है, यानी कौन सा प्रश्न 2 नंबर में बन सकता है और कौन सा प्रश्न 3 नंबर में बन सकता है और कौन से प्रश्न 1-1 नंबर में बन सकते हैं, आज हम उनकी बातें करेंगे। आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति की अपन बात करें तो अपने पास एक निर्देश तंत्र होता है। क्या होता है? निर्देश तंत्र। अब निर्देश तंत्र होता है, उस निर्देश तंत्र में 2 रेखाएं होती हैं। एक तो ये होती है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और एक ही होती है क्षैतिज रेखा। अब बात करें इस रेखा की तो इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसको बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। अब जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ना, उसका नाम तो होता है वाई एक्स। क्या होता है? और जो क्षैतिज रेखा है, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्स बोलते हैं। अब ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है? प्रतिच्छेद। तो उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और उस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। अब प्रश्न आपको किस प्रकार से पूछेगा? प्रश्न ये पूछेगा कि किसी निर्देश तंत्र में 2 रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? तो उस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और उस मूल बिंदु के निर्देशांक हैं वो कौन से होते हैं? 0 और 0। दूसरी बात, यदि किसी निर्देश तंत्र में 2 रेखाएं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, उनके नाम क्रम से होते हैं। तो ऊर्ध्वाधर का नाम क्या होता है? वाई एक्स, और क्षैतिज का क्या होता है? एक्स एक्स। ठीक है। अब जब 2 रेखाएं उनको एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस तल को कितने भागों में बांटती हैं? 4 भागों में। यानी तल को 4 भागों में बांटती हैं। कितने भागों में? तल को 4 भागों में क्या करती है भाई? बांटती है। ठीक है। इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे भैया अपन? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? तृतीय चतुर्थांश। और इसको क्या बोलेंगे भाई? चतुर्थ चतुर्थांश। ये तो। अब देखो, इधर जो मान आएगा ना x का, वो तो आएगा प्लस का। किसका आएगा? प्लस का। ठीक है। इधर y का मान रहेगा, वो भी किसका रहेगा भाई? प्लस का। यहां x का मान रहेगा माइनस का। किसका रहेगा? और इधर y का मान क्या रहेगा? माइनस का। ठीक है। इसका मतलब है ये प्रथम चतुर्थांश है। कौन सा है? प्रथम चतुर्थांश। इसके अंदर x का मान भी प्लस का है और y का मान भी क्या है? प्लस का। हो गया। दूसरी बात है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें x का मान तो है माइनस का और y का मान किसका है? प्लस का। इसमें दोनों ही मान किसके हैं भाई? माइनस के। इसमें x का मान तो प्लस है और y का मान क्या है? माइनस। तो कैसे याद करेंगे? पहले में दोनों प्लस है, पहले में दोनों क्या है? प्लस। इसके सामने वाले में दोनों ही क्या है? माइनस। ठीक है। इधर आएंगे तो पहले वाला माइनस और पहले क्या आता है? x। इसके सामने कौन सा आएगा? बाद वाला माइनस। यानी कोई भी बिंदु होती है, उस बिंदु के जब हम निर्देशांक लिखें, क्या लिखें? तो पहले x और बाद में क्या लिखते हैं?
y। ओके, यानी किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखते समय हम x और y का प्रयोग करते, यानी पहले मान आएगा x का, उसके बाद ही मान आएगा y का। अब यहां से इतने में से क्या क्या प्रश्न बनेंगे? पहला प्रश्न बनेगा, किसी समतल में दो रेखाएं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, उनके नाम क्रम से क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर का तो क्या होता है? x अक्ष, सॉरी y अक्ष, और क्षैतिज का क्या होता है? x अक्ष। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। अब जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस तल को 4 भागों में बांटती है। कितने भागों में? 4 भागों। पहले का नाम प्रथम चतुर्थांश, दूसरे का नाम है द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे का तृतीय चतुर्थांश और चौथे का चतुर्थ चतुर्थांश। और इन सभी के मध्य जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। बस यहां से यही प्रश्न बनेंगे, समझ गए? चलो आगे बात करते हैं इसकी। बात करें इसी की कि ये चतुर्थांश, ये x अक्ष है ना, ये हो गया अपना, ये मूल बिंदु है। अब ये x अक्ष है, कौन सा है? x अक्ष, ठीक है। और ये अपने पास कौन सा है? y अक्ष। कौन सा है? y अक्ष। देखो जो x अक्ष का जो मान होता है ना, इसे हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं भाई? भुज। यानी x अक्ष के मान को तो बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? और y अक्ष के मान को क्या बोलते हैं? कोटि। ठीक, यानी x अक्ष का जो मान होगा उसे तो बोलेंगे भुज, और y अक्ष के मान को क्या बोलेंगे? कोटि। कैसे? जैसे कहे कि 5 और 4 है, 5 और 4, इसमें भुज का मान बताओ और कोटि का मान बताओ। बोलो भुज का मान कौन सा है? 5, ये तो भुज हो गया, x अक्ष का मान है ना। और y अक्ष क्या होता है? कोटि। ओके, इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब देखो ये x अक्ष है, कौन सा है? इसका मतलब है यदि कोई आदमी यहां इस x अक्ष पर चलेगा, चलेगा ना, चलेगा, तो इस पर चलेगा जिसे कोई ना कोई मान तो चलेगा ना। y पर गया थोड़ी है, y पर नहीं गया, तो y के अनुदिश का मान क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो यानी x का तो कोई ना कोई मान रहेगा और y का मान क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो गए x अक्ष के निर्देशांक। क्या हो गए? x अक्ष के निर्देशांक। इसी प्रकार y अक्ष के निर्देशांक होंगे 0 और y, 0 और, यानी x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक क्या हो गए भाई? x, 0। और y अक्ष के जो निर्देशांक हैं, y अक्ष के निर्देशांक ये होंगे 0, y। ओके, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0। ओके, अब देखो x का मान भुज और y का मान कोटि। अब आपसे कहे कि ये पूछे कि x अक्ष से दूरी पूछे, क्या पूछे? x अक्ष से दूरी, और पूछे y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, ये तो है। अब मैं कोई बिंदु ले लेता हूं, है ना, जैसे मैं यहां कोई बिंदु ले लेता हूं, यहां पर कोई बिंदु ले लिया, इसका मान 2, 5 और 4 इसका मान हो गया। ठीक है, अब देखो ये x अक्ष है ना, यहां से दूर ये तो है, और ये कितना है? 4, और यहां से दूर कौन सा? ये, तो ये कितना है? 5। यानी x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान आएगा, किसका आएगा? और y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान आएगा। बात समझ भाई? जैसे लिखे कोई आपको कि -4 और 3 की x अक्ष से दूरी बताओ, x अक्ष से दूर कौन सा? x तो हो नहीं सकता, कौन सा आएगा? y, 3। पूछे y अक्ष से दूरी पूछे तो कितनी आएगी? 4। अब माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि दूरी धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है? धनात्मक, इसलिए ये माइनस का नहीं आएगा, ये आएगा हमेशा किसका? प्लस का। किसका आएगा? प्लस का। तो छोटे छोटे प्रश्न आपको ऐसे पूछे जाएंगे, यानी x अक्ष का निर्देशांक कौन सा होता है, y अक्ष का निर्देशांक कौन सा होता है ना, x अक्ष से दूरी बताओ, y अक्ष से दूरी बताओ। आपको ये कहे कि यदि कोई व्यक्ति x अक्ष पर चल रहा है, इसमें चल रहा है,
तो वह y से कितनी दूर है, तो y से 0 दूर है। कितनी दूर है, 0, ठीक है ना। इस प्रकार से इन प्रश्नों को अपन सॉल्व कर सकते हैं। अभी थोड़े से बात करें कि इस चैप्टर में हमारे जो सूत्र है वो कौन से काम आएंगे, उनकी हम बातें कर लेते हैं। एक आएगा इसके अंदर मध्य दूरी, क्या आएगा, मध्य दूरी। वो होता है क्या, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे मिलता जुलता है कि मध्य बिंदु कौन सा है, मध्य बिंदु। ये x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब एक आएगा यहां से अनुपात सूत्र, क्या आएगा, अनुपात सूत्र। तो अनुपात सूत्र कौन सा होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। और y का कौन सा होगा भाई, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये होता है अनुपात का सूत्र। अब इस चैप्टर में आपके ये तीन ही सूत्र काम आने वाले, ठीक है ना। यानी ये दूरी सूत्र है, ये मध्य बिंदु सूत्र है और ये अनुपात सूत्र है। पूरा का पूरा चैप्टर इसी से सॉल्व होगा, है ना। अब दूरी सूत्र से और इन सब से ही 2 नंबर का प्रश्न बनने की भी पूरी संभावना है। 1 नंबर का प्रश्न हमने पीछे बात कर ली, वहीं से 1 नंबर का प्रश्न आएगा, इससे बड़ा 1 नंबर का प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले करना क्या है, आपको ये तीनों के तीनों सूत्र याद करने हैं। क्या करने हैं, तीनों के तीनों सूत्र। यदि आपको प्रश्न में कहीं भी बोले दूरी या लंबाई, दूरी या लंबाई, तो ये सूत्र लगा दो आप, ठीक है। दूरी या लंबाई निकालनी हो तो सूत्र लगा दो दूरी वाला। मध्य बिंदु की बात करें तो ये लगा दो। और प्रश्न में कहीं भी आपको अनुपात शब्द लिखा मिले, क्या मिले, कहीं भी मिले चाहिए, तो उसमें आप ये सूत्र लगा दो, आपका आंसर आ जाएंगे। अब हम शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को, है ना। और अपनी क्लास में जो क्वेश्चंस हैं उनकी हम बातें करते हैं कि आज की क्लास में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है। ये हमारे क्वेश्चन है। इसमें आपका पहला प्रश्न है ना, कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो देखो मूल बिंदु की मैंने बात करी थोड़ी देर पहले, करी थी ना मूल बिंदु की बात। मैंने कहा था जब दो रेखाएं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जिस बिंदु पर मिलती हैं, यानी ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्षैतिज रेखा, ये यहां मिलेगी, और इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपके पास, 2 नंबर का ऑप्शन। कौन सा आएगा, 2 नंबर का ऑप्शन। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट आपके पास कि निर्देशांक -1 और +1 भुज और कोटि का मान बताओ, है ना। मैंने कहा था x अक्ष का मान तो होगा भुज, क्या होगा, और y अक्ष का मान क्या होगा, यहां से कोटि, ठीक है। तो अक्ष का मान भुज, भुज का मान -1 और कोटि का मान +1, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब देखो k और 2, 3 और 4 के मध्य दूरी है √8। कितनी है, √8। तो देखो दूरी सूत्र काम में लेंगे, यहां से क्या काम में लेंगे, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र कौन सा होता है, यानी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है अपने पास दूरी सूत्र, तो ये होता है ना। अब देखो ये बोल रहा है कि दूरी √8 है। दूरी क्या है, जैसे अपन जैसे मान ले यहां इनके बीच की दूरी AB है, कितनी है, दोनों का ओवरा कर दे तो ये तो AB स्क्वायर हो जाएगा। तो AB का मान कितना अपने पास, तो √8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। और इसका रूट z है यहां से। देखो x2 का मान कितना है, x2 का मान 3 कितना है, और -k का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 -2 का होल स्क्वायर। अब देखो अब ये 8 हो गया, ये बनेगा a b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर 9, b स्क्वायर यानी k का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -2ab, तो 3 दूनी 6k, है ना, 6k प्लस 4 में से 2 गए 2 और 2 का स्क्वायर 4। अब 9 4 कितने हो गए, 13। तो बनेगा k स्क्वायर -6k और 13 तो इधर आके माइनस हो गए, तो कितना बचेगा, प्लस का 5
बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि 9 4 13 और ये प्लस का तरह के मान इसका। अब इसके टुकड़े करो तो ये बनेगा के स्क्वायर माइनस 5 के माइनस के प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। यहां से क्या क्या आ जाएगा भाई कॉमन, तो के माइनस 5, यहां से क्या कॉमन आएगा 1, ये बनेगा के माइनस 5। ठीक है, यहां से भी के माइनस 5 कॉमन आ गया और यहां से के माइनस 1 रह गया, बराबर क्या हो गया 0। तो के का मान प्लस का 5 और के का मान प्लस का 1। देखो 5 और 1 कौन से ऑप्शन में है, 5 और 1 कौन से में है, ये रहा 5 और 1 ऑप्शन नंबर 1। ओके, इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है y एक्स से दूरी बताओ, क्या बताओ y एक्स से दूरी। तो हमने कहा था कि जब दूरी पूछता है, क्या पूछता है दूरी, यानी x अक्ष से पूछे तो y का मान आएगा और y एक्स से पूछे तो x का मान आएगा। तो किसकी पूछ रहा है y एक्स से, किससे पूछ रहा है तो किसका मान आएगा x का मान। तो दूरी कितनी आ गई इसकी 5, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अगला है कि ये कौन से चतुर्थांश में है ना। देखो ये चतुर्थांश हमने पढ़े थे, ये दोनों किस में है प्लस में, इसके जो सामने दोनों क्या होंगे माइनस, इसमें पहला क्या होगा माइनस और इसमें बाद वाला क्या होगा माइनस। बताओ कौन से में आएगा द्वितीय, कौन से में आएगा द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब ये दूरी है 3 और 1 4 और 1, सेम टू सेम इस प्रश्न की बात हो जाएगा आराम से ना, इस तरह से कर लेंगे इसको। अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उसकी कोटि कितनी होती है, यानी कोई बिंदु अक्ष पर स्थित है, कहां स्थित है तो अक्ष पर स्थित है, तो अक्ष के निर्देशांक होते हैं अक्ष और 0 क्या होते हैं, तो ये तो होता है इसमें भुज, ये तो क्या होता है और ये क्या होता है इसमें कोटि। तो बोलो अक्ष पर बिंदु पर कोटि क्या हो गया 0, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। चलो अब देखो ये पूछा है कि मूल बिंदु से दूरी बताओ, क्या बताओ। देखो दूरी हमेशा प्लस ही होती है, तो मूल बिंदु से दूरी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये रहा, हो गया ये तो है, सॉरी ये ऑप्शन नंबर 4 ये हो गया ना। आगे दे रखा है कि बिंदु तो अक्ष का मान कितना होगा। अब दे रखा मध्य बिंदु, क्या दे रखा है बिल्कुल, देखो किसका मान अक्ष का मान पूछ रहा है ना, तो अक्ष में मध्य बिंदु होता है अक्ष बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, ये था। तो बोल रहा है इसका मध्य बिंदु है अक्ष, मध्य बिंदु ये है, इसके मध्य बिंदु क्या है ये, सॉरी यदि बिंदु ये मध्य बिंदु है, कौन सा है, तो यहाँ x का मान कितना है 0 और ये x1 का मान कितना है 5, x2 का मान कितना है x बटे ये 0 जाके इधर बनाओगे तो 0 बराबर x प्लस 5, x का मान आएगा माइनस का 5। बोलो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये अपने पास 9 क्वेश्चन है। चलो आगे हम क्वेश्चनों की बातें करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। ये रहे अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर है यदि वृत्त का केंद्र है 3 और 5 तथा व्यास के अंत है बिंदु 4 और 7 है, तो इससे y का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे इसको ना। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि वृत्त का केंद्र है, क्या है, देखो ये आपने बना दिया, एक वृत्त बना दिया, ये वृत्त का क्या हो गया भाई केंद्र, और व्यास है क्या है, ये व्यास हो गया, हो गया। इस वृत्त का केंद्र है 3 और 5, कितना है, और इसका एक सिरा तो है 4 और 7 और दूसरा कौन सा है 2 और y, ये तो है। अब पूछ रहा है इसमें कि y का मान। अब देखो ये वृत्त का केंद्र है ना, इसका मतलब ये हो गई मध्य बिंदु, क्या हो गई, क्योंकि ये भी त्रिज्या और ये भी क्या हो गई त्रिज्या, तो ये मध्य बिंदु हो गया। तो y का मान पूछा है, किसका पूछा है, तो y के लिए सूत्र हो जाएगा अपने क्या कि y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। बोलो y का मान कितना है यहाँ 5 और y1 का मान कितना है 4, थोड़ी y1 का मान तो 7 है, ये रहा, और y2 का मान y बटे 5 को 2 से गुणा किया 10, ये प्लस का इधर आके माइनस का, बोलो y का मान 3, यानी ऑप्शन नंबर
2 इज करेक्ट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी 5 है, ये प्रश्न कहता है रूट 8 वाला, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ना। बिंदु तथा समदूरस्थ है, क्या दे रखा है, समदूरस्थ। अब देखो समदूरस्थ वाला बिंदु है, कौन सा है, समदूरस्थ में दूरियां बराबर होती है, तो ये बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर है, कहां पर है, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं एक्स और 0, कितने होते हैं, एक्स और 0। बिंदु P है, जैसे मान लिया कि ये कोई एक्स अक्ष है, ठीक है, इस पर ये तो बिंदु A है, ये माइनस का 1 और 0 है, और ये बिंदु 5 और 0 है, और ये एक्स अक्ष का मान है तो एक्स और 0 है, क्या है, बोले समदूरस्थ है, क्या है, दूरी समान है मतलब, तो समदूरस्थ होगा, तो ये दूरी यानी ये A हो गया और ये क्या हो गया B, तो ये AP किसके बराबर होगा, BP के, तो अब लिख देंगे अपन दोनों का स्क्वायर रूट कट जाएगा दोनों तरफ, तो देखो x2 माइनस x1 का, तो x प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस तो माइनस का देगा प्लस, और 0 में से 0 0 बचेगा बराबर, ये देखो अब आगे ये बताओ कितना बचेगा, x माइनस 5 का होल 0 में 0 बचेगा, देखो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ये बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये 10 इधर आके प्लस का हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये 12x बराबर ये मान कितना हो जाएगा इधर आके, तो बचेगा 24, तो x का मान कितना आएगा भाई 2, कितना आएगा 2। तो उस बिंदु के निर्देशांक थे अपने पास x और 0, कितने थे, और x का मान कितना आ गया 2, तो कितना हो गया 2,0 का है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। बस ऐसे करने, ये अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। अब आगे बात करेंगे अपने रिक्त स्थान की, है ना, यहां से रिक्त स्थान भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान आगे, इसमें क्वेश्चन अपने सामने है ना, इसमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, हो गया, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 और y, हमने बात करी थी। आकृतियों के ज्यामितीय अध्ययन को क्या बोलते हैं, ज्यामितीय अध्ययन को बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। अब देखा कि ये A है और ये क्या है B, बीच की दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये समकोण है, ये क्या है, तो ये क्या बनेगा इसका कर्ण, हमें कर्ण का मान निकालना है, तो कौन सी प्रमेय काम में लेते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है भाई, x बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये होता है, ये तो है, ये दो आगे विभाजन है सूत्र, ठीक है। ये इस पे अब ऐसा भी यहां से सॉरी खाली स्थान भी आपके यहां से पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि मूल बिंदु दे रखी है आपको 36 और 15 के मध्य दूरी बतानी है ना, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रूट 36 का स्क्वायर प्लस रूट 25 का स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 25 का स्क्वायर 200 सॉरी 25 का स्क्वायर 625, कितना होता है 600 सॉरी 15 वहां कितना है 15 ना, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, दोनों को जोड़ो 1521, कितना आ गया, कितने का स्क्वायर होता है 39 का, कितने का होता है 39, तो बीच दूरी कितनी आएगी इसकी 39। देखो निर्देशांक दे रखे बिंदु के, पूछा है m1 और m2 का मान, m1 और, तो ये तो रहा m1 का कितना के, और m2 का यहाँ कितना रहेगा 1, m1 का, ठीक है।
बिंदु को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, किसके मध्य बिंदु दोनों जोड़ो, 4 2 6 है ना, और 6 3 9, ये हो गया 3 और 9 बटे 2। आगे इसका आंसर 3 और 9 बटे 2। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित। क्या होते हैं, समद्विभाजित। अक्ष से अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, 0 यही होते हैं। चलो ये अपने अभ्यास के क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी हम बातें करने वाले हैं कि किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष, क्या दे रखा है, वर्ग के सम्मुख शीर्ष, यानी एक वर्ग है, क्या है, यानी ये बना दिया हमने, एक वर्ग बना दिया, ये a है और ये b है और ये c है और ये क्या है, d। हो गया। अब इन दोनों शीर्षों को मिलाएंगे, मिला दिया, सम्मुख शीर्ष हो गए। इसका मान है -5 और -4, ये है 3 और 2। तो विकर्ण की लंबाई बताओ, क्या बताओ। अब यहां से यहां तक लंबाई निकालनी है। मैंने कहा था कि दूरी और लंबाई निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दूरी सूत्र का। तो देखो a का मान हमने मान ये दे रखा है -5 और -4, और b का मान कितना है, 3 और 2। अब दूरी निकालनी है, लंबाई निकालनी है, क्या निकालनी है, तो यानी AB क्या हो गया, बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब ये पहले तो ये तो रहेगा x1 का मान और ये रहेगा y1 का मान, ठीक है, ये रहेगा x2 का मान और ये रहेगा y2 का मान। बस मानो तो इसके अंदर क्या दिक्कत है, देखो बोलो x2 का मान कितना है, 3, कितना है 3, और x1 का मान कितना है, माइनस ये सूत्र का, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और y2 का मान है 2, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो 5 और 3 कितने होते हैं, 8, और 4 2 कितने होते हैं, 6। बोलो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया, 100। अब 100 किसका मान होता है भाई, 10 का। किसका होता है, 10 का। तो इसकी लंबाई आ गई 10 इकाई, क्या आ गई भाई, 10 इकाई। यानी इस वर्ग के शीर्ष हैं उनकी लंबाई, विकर्ण है उनकी लंबाई आ गई 10 इकाई। अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये रहा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं (1 और -5), b -4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो यदि अनुपात वाला प्रश्न आता है तो यहां से किस प्रकार का प्रश्न बनता है। अनुपात का आएगा तो या तो दे देगा आपको x अक्ष, या दे देगा आपको y अक्ष, या किसी बिंदु के क्या दे देगा आपको निर्देशांक, या अनुपात आपको दे देगा। बस अनुपात का प्रश्न आएगा तो 4 ही तरीके से आएगा, घुमा फिरा कर कितना भी दिमाग लगा ले एग्जामिनर, 4 ही तरीके से प्रश्न दे सकता है अनुपात का, ठीक है। ये अक्ष के निर्देशांक है x और 0, ये है 0 और y, ये x और y आपको देगा, और अनुपात m1 अनुपात m2 आपको देगा। अब यदि आपको x अक्ष दे रखा है तो y वाले को सोल्व करना है, और y अक्ष दे रखा है तो x वाले को सोल्व करना है, और दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखा है तो आपको इसे को भी हल कर लेना। ये तीनों कंडीशन है जब अनुपात ज्ञात करना हो, क्या करना हो, अनुपात ज्ञात करना हो, और अनुपात दे देगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। इसमें दे रखा है x अक्ष, क्या दे रखा है, अक्ष दे रखा है ना। तो देखो इसमें बिंदु a का मान दे रखा है आपको कि 1 और -5, और b का मान दे रखा है -4 और 5। अब x अक्ष है, x अक्ष पर स्थित बिंदु P है, उसका निर्देशांक हो गया x और 0, क्योंकि x अक्ष के निर्देशांक x और 0 होते हैं। अनुपात निकालना है तो देखो अब x और 0, तो x का मान सोल्व करना नहीं है, अपने को y को सोल्व करना है। तो y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2।
देखो y का मान तो 0 हो गया, m1 का मान नहीं है, y1 का मान हमारे पास माइनस का 5 है, प्लस m2 भी नहीं है, और y2 का मान प्लस का 5 है ना, y2 का प्लस 5 और y1 का मान माइनस का 5 और m1 प्लस m2, वैसे गुणा कर दो इसको, ये तो जाएगा 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2, ये प्लस का जरा के माइनस का, तो माइनस का 5m1 बराबर माइनस का 5m2, माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा अपने पास, क्या बचेगा इधर, यानी m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात 1, यानी m1 m2 का मान आ गया 1 अनुपात 1, ये अनुपात आ गया। पूछा है विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, y का होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये y का मान हो गया। देखो m1 का मान है 1 अनुपात 1 और m2 का मान भी 1 है, तो देखो यहां से m1 का मान 1 और x2 का मान कितना है यहां से माइनस का 4 प्लस x1 का मान कितना है 1 बटे 1 प्लस 1, y बराबर m1 का मान तो 1 है और y2 का मान 5 है, 1 गुणा 5 प्लस 1 गुणा, देखो y1 का मान ये रहा माइनस का 5, तो ये बनेगा इधर माइनस का 5 और बटे 1 प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब अगर देखो इसको कि ये x बराबर 4 तो माइनस का 4 और प्लस का 1 बटे 2 और ये y बराबर हो जाएगा 5 और ये माइनस के 5 बटे 2, ये बचेगा x बराबर माइनस के 3 बटे 2 और y बराबर बचेगा 0, यानी उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक हो गया माइनस का 3 बटा 2 और 0, माइनस के 3 बटे 2 और 0, उस विभाजन बिंदु के क्या आ गए निर्देशांक आ गए। बस ऐसे ही यहां से क्या करना आपको निकालना है, अनुपात निकाले तो x दे देगा, y दे देगा, ये भी नहीं दे देगा, इन प्रकार से प्रश्न बनेगा, अनुपात पूछेगा तो, और यदि अनुपात दे देगा तो यहां से ये प्रश्न बनेगा, अनुपात दे देगा तो इसकी तरह सोल्व करना है, बस और क्या करना है, ठीक है ना। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो और आराम से इनके उत्तर आप निकाल सकते हो, बहुत ही इजी चैप्टर है ये रहे। यदि बिंदु 6 और 1 8 और 2 ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो P का मान ज्ञात करो। देखो करना क्या है कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये रहा, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये ध्यान रखें, A का 6 और 1 है, B का 8 और 2 है, C के 9 और 4 है और D के P और 3 है, ये निर्देशांक है इनके, ठीक है। अब P का मान पूछा है, देखो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब इसका मध्य बिंदु इसका मध्य बिंदु दोनों का सेम है, यानी इन दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु क्या है सेम, तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु और विकर्ण BC का मध्य बिंदु दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर। अपन को चाहिए P का मान, क्या चाहिए, तो P देखो अक्ष में आ रहा है, किसमें आ रहा है अक्ष में, तो Y का मान अपन को निकालने की जरूरत है नहीं है, तो निकालो देखो, यानी विकर्ण AC के मध्य बिंदु निकालो। देखो A का मान आपके पास 6 और 1 और B का मान है 8 और 2, C का मान है 9 और 4 और D का मान है P और 3, तो ये A हो गया और ये क्या हो गया C, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। देखो AC लेंगे, क्या लेंगे AC, तो ये x बराबर ये 6 प्लस 9 बटे 2 और y का मान हो जाएगा इधर 1 प्लस 4 बटे 2,
तो x बराबर हो गया 15/2 और y बराबर हो गया 5/2, ये आ गया 5/2। ठीक है। अब नेक्स्ट अगला कि विकर्ण BD के मध्य बिंदु, यानी विकर्ण BD के मध्य बिंदु निकालो। BD ये रहा B और ये रहा D। तो x बराबर 8 + p/2 है ना, और y बराबर 3 + 2/2। तो x बराबर 8 + p/2 और y बराबर 5/2 हो गया। ठीक है। अब देखो इन दोनों की तुलना कर दो, है ना। तो x का मान यह है 15/2 और 8/2, लिख दो उसकी जगह कि 15/2 बराबर 8 + p/2। दोनों की तुलना कर देंगे हम, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो p का मान आ गया 15 - 8, यानी p का मान कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। कितना आ गया 7। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हो, आराम से इन प्रश्नों के उत्तर हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करेंगे कि अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है। ये देखिए बिंदु है आपको, और इन बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड है वो एक दूसरे को एक समद्विबाहु त्रिभुज करता है। यानी ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, इनको जोड़ेगा PQ, समत्रिभाजित 1 और 2, यानी 1 2 3 भाग हो गए। इसको C मान लो, इसको क्या मान लेंगे D मान लिया। अब ये बिंदु C है ना, इसके इधर 1 भाग है, इसके इधर 2 भाग है, तो C है ना इसको बांटेगा 1:2 में। कितने बांटेगा 1:2 में। अब जो D है इसको बांटेगा 2:1 में। कितने बांटेगा, क्योंकि D के इधर तो 2 भाग है, उधर इसके से भाग है 1 भाग है, तो 2:1 में इसको विभाजित कर देगा। पूछा है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। अनुपात शब्द जरूर काम में लेंगे, विभाजित सूत्र यानी विभाजन कर रहा है, तो अनुपात सूत्र काम करेंगे। तो लिखो कि रेखाखंड PQ को बिंदु C 1:2 में विभाजित करता है, 1:2 में विभाजित करता है। अतः है C के निर्देशांक देखो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, यही है। देखो अब देखो m1 का मान हमारे पास क्या है 1:2 में विभाजित कर रहा है, तो m1 का मान तो हो गया 1 और m2 का मान हो गया 2। देखो इसको यहां 1 गुणा x2, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो x2 का मान 4 है, m2 का मान 2 है और x1 का मान -3 है, और बटे 1 प्लस 2। y का मान देखो m1 का मान 1 है, y2 का मान वहां 5 है, प्लस m2 का मान 2 है और y का मान कितना है 4 और बटे 1 प्लस 2। ठीक, देखो x बराबर 4 को 1 से गुणा किया 4 और 3 दूनी 6 माइनस के 6 बटे 3, y बराबर 5 और 4 और 2 से किया 8 बटे 3। ठीक है, तो देखो x का मान आ गया अपने पास यहां से -2 बटे 3 और y का मान कितना आ गया यहां से 13 बटे 3। ये लो c के निर्देशांक आ गए। अब इसी प्रकार आप d के निर्देशांक भी निकाल सकते हो, सेम सूत्र काम करेगा। m1 और m2 का मान रखना है आपको, वो 2:1 करना है। क्या करना है 2:1, और ऐसे बिंदु d के भी क्या जाएंगे निर्देशांक आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको विभाजन सूत्र इस प्रकार से भी पूछ सकता है, इस प्रकार से भी आपसे यूज करवा सकता है ना। अभी अगला क्वेश्चन है उसके हम बात करते हैं। ये उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करता है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है, कुछ भी नहीं करना आपको, जो मान दे रखे उसको डायरेक्ट सूत्र में लिखना है।
बिंदु ए का मान है 4 और माइनस का 3, बी का मान है 8 और 5, ये रहा अनुपात, यानी m1 अनुपात m2 का मान है 3:1। बस ये सूत्र लगाओ, देखो कैसे करेंगे। अनुपात है तो m1, सूत्र तो ये लगेगा, अनुपात शब्द आते ही सूत्र ये ही लगेगा ना। बस देखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है, बस पहचान इसी की ही करनी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। m1 प्लस m2, देखो x बराबर m1 का मान तो रहा 3, x2 का मान रहा 8 प्लस m2 का मान रहा 1 और x1 का मान रहा 4 और बटा 3 प्लस 1। ठीक है, y का मान m1 का मान 3 है, y2 का मान 5 है प्लस m2 का मान 1 है और y1 का मान आपके पास माइनस का 3 है बटा 3 प्लस 1। ओके, x बराबर 8 ये 24 और 4 एकम 4 बटे 4, y बराबर 5 को 3 से किया 15 और माइनस 3 बटे 4 हो गया। बस आगे देखो नेक्स्ट क्या करना है, तो x से बराबर हो गया 28 बटे 4 और y बराबर हो गया 12 बटे 4। तो देखो x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 3, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक आ गए 7 और 3, 7 और 3। इस प्रकार का प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है, यानी अनुपात देकर भी प्रश्न पूछ सकता है और अनुपात आपसे पूछ भी सकता है। यानी मैं कह रहा हूं कि समुद्रस्थ वाले में और अनुपात वाले में एक दोनों प्रश्न आएंगे, अनुपात वाला भी आएगा, समुद्रस्थ वाला भी आएगा। चाहे अनुपात वाला 2 नंबर में आएगा तो सीधा प्रश्न आएगा, तो समुद्रस्थ 3 नंबर का आएगा। यदि समुद्रस्थ वाला कोई छोटा प्रश्न आ गया तो वो आ जाएगा 2 नंबर में और अनुपात वाला आ जाएगा 3 नंबर में। इस प्रकार से ये दोनों ही प्रश्न आपको तैयार करने हैं, समुद्रस्थ वाला और अनुपात वाला। बस फिर आपका ये चैप्टर यहाँ से 5 नंबर तो को रोकने वाला है नहीं। फिर 2 नंबर के अभ्यासद हैं जो हमने जो करवाए हैं उनसे बाहर वो अभ्यासद नहीं जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये समुद्रस्थ वाला आ गया। ये लोग देखो, समुद्रस्थ में दे रखा है आपको yx, क्या दे रखा है yx, तो यहाँ आपको समुद्रस्थ में अक्ष भी दे सकता है, यानी इसकी जगह आपको अक्ष भी लिख सकता है, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो यानी बिंदु ए है, इसका निर्देशांक 6 और 5 है, बिंदु बी के माइनस के 4 और 3 है। अब y एक्स पर है ना, उस बिंदु का निर्देशांक होंगे 0 और y, कितने होंगे 0 और y। बोल रहा है कि समुद्रस्थ है। देखो सपोज करते हैं अपन एक कि ये y एक्स है ना, ये बिंदु a है, ये बिंदु क्या है b, यहां बिंदु p है y एक्स पर, तो इसका निर्देशांक है 0 और y, जाहिर सी बात है। तो ये AP किसके बराबर है दूरी, BP के, है ना, यानी AP बराबर क्या है यहाँ, AP बराबर है BP। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे स्क्वायर में, तो स्क्वायर हट जाएगा, AP स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। ठीक है, सूत्र लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट कहाँ गया, जो रूट है वो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने से ये रूट हमारा क्या हो गया, हट गया। ठीक है, देखो AP है, कौन सा है AP, A और P है, ये रहा A और वो रहा P, तो ये रहेगा x1 y1, ये x2 और y2। तो देखो 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। ओके, अब BP है, ये रहा B वो रहा P, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y का मान y माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो 0 में से 6 गया, माइनस का 6 और 6 की स्क्वायर 36 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये भी 4 की स्क्वायर 16 प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट, ये माइनस का 10y, ये माइनस इधर आके क्या हो गया भाई
प्लस, और ये उधर हो गया 25, है ना, और ये हो गया, इधर जोड़ देंगे दोनों को, तो ये भी माइनस का 25 और माइनस का 36, 25 से 25 क्या हो गया, कैंसिल। तो इधर क्या बचेगा, माइनस का 4y बराबर माइनस का 36, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो y का मान आ गया 36/4 और y का मान आ गया 9, कितना आ गया। इसका मतलब हो गया कि उस अक्ष y अक्ष पर जो बिंदु स्थित है उसका जो निर्देशांक है वो 0 और 9 है। कितना है, 0 और 9 है। तो ये आ गया, यानी y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 और 9 है, जहां से ये दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। बस ऐसा ही प्रश्न आपको करना है और इसी प्रकार के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनसे कोई टफ क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने वाला है भी नहीं और यहाँ से बनते भी नहीं है, यहाँ से बनते भी नहीं है, यानी ज्यादा प्रश्न यहाँ से घूमने वाले नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास में हमने निर्देशांक ज्यामिति की बात करी है। कल हम रेखा गणित का महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्त, उसकी हम बात करेंगे। कल की क्लास में वर्त से संबंधित सारे प्रश्न हम लेकर के आएंगे और उसी क्लास में से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। आज की क्लास में हमने निर्देशांक ज्यामिति में से प्रश्न पढ़े और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। जो क्वेश्चन है मैं कह रहा हूं, ये क्लास आपने ले ली पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप अब हर क्वेश्चन आप इस प्रश्नावली का निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी बात करें अपन यहाँ, तो यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे ना आपके, वो बनेंगे तो अनुपात वाला। कौन सा बनेगा, ये तो अनुपात वाला बनेगा बड़ा प्रश्न। एक बनेगा यहाँ से समदूरस्थ वाला, बस। और लास्ट खेचे तो समांतर चतुर्भुज है ना, उसमें क्या पूछ लेगा, पी का मान आपको क्या कर लेगा, पूछ लेगा। ये प्रश्न बड़े प्रश्न है, दोनों तीन ही प्रकार से बड़े प्रश्न आएंगे, जिनमें से एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, दूसरा कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का, यानी टोटल 5 नंबर। कितने, 2 प्रश्न तैयार कर लो, 5 नंबर पक्के हैं। यहाँ से छोटे प्रश्न गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं वही आपको याद करने हैं, बाकी आप याद मत करो, ठीक है ना, बस। तो इस प्रकार से इन चैप्टरों को आप इसी प्रकार से तैयार करोगे ना तो ही रिवीजन होगा, बाकी ऐसे रिवीजन नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही लेंगे, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपने वर्त की। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते रहे और वर्त का बढ़िया चैप्टर पढ़ करके आप सामने बैठिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। मैं कह रहा हूं वर्त की एक क्वेश्चन में आपके दिमाग में बैठा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल।